धर्मशाला से बड़ी खबर। जयराम ठाकुर के बयान पर इधर मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया। मुकेश अग्निहोत्री ने शायराना अंदाज में किया है ये तंज। तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि फिर नहीं आता गुजरा हुआ जमाना। मुकेश अग्निहोत्री ने ये तंज कसा। जयराम ठाकुर ने मेरा दौर फिर आने की बात कही थी और अब इस पर मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से शायराना अंदाज में जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिर नहीं आता गुजरा हुआ जमाना। आपको ये भी बता दें कि जयराम ठाकुर ने क्या कहा था। तो जयराम ठाकुर ने कहा था मेरा दौर फिर आने की बात। आज का उल्टा है, लेकिन दौर समाप्त नहीं हुआ है, दौर लंबा है अभी। और जिस दिन दौर आएगा तो हमने इस विधानसभा क्षेत्र के एक एक कप्पे कप में जरूरत के मुताबिक जो चीजें की हैं, एक एक चीज को आपको देकर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपको भी सुनी होगी, एक व्यक्ति कह रहे थे कि मेरा दौर फिर आएगा, आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। हमने पहले भी कहा था कि आप कर्मचारियों के साथ पंगेबाजी मत करो। आपने सुना को कहा था कि आप कुछ दिनों के बाद गाएंगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। और वही हो रहा है जो मंजूर खुदा होता है। अभी सुखू जी मुझे कह रहे थे कि हमें 40 सीटें मिली। मैंने कहा 24 का इंतजार करो, ये 4 और देंगे, ये 4 और देंगे। अपनी नजर इन पे सीधी रखो, ये हमारे पे सीधी रखे। तो मुकेश अग्निहोत्री का शायराना अंदाज आपने सुना। इससे पहले जयराम ठाकुर का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, दौर फिर आएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना और कहा कि गुजरा हुआ दौर वापस नहीं आता है और 2024 का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनावों में तो शानदार प्रदर्शन कर ही चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन शानदार होगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। अब 24 की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट चुकी हैं और इसी बीच वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान दिया गया था और किस तरह से डिप्टी सीएम ने उस पर पलटवार किया है। ये दौर है, ये दौर आज का उल्टा है, लेकिन दौर समाप्त नहीं हुआ है, दौर लंबा है अभी। और जिस दिन दौर आएगा तो हमने इस विधानसभा क्षेत्र के एक एक कप्पे कप में जरूरत के मुताबिक जो चीजें की हैं, एक एक चीज को आपको देकर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपको भी सुनी होगी, एक व्यक्ति कह रहे थे कि मेरा दौर फिर आएगा, आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। हमने पहले भी कहा था कि आप कर्मचारियों के साथ पंगेबाजी मत करो। आपने सुना को कहा था कि आप कुछ दिनों के बाद गाएंगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। और वही हो रहा है जो मंजूर खुदा होता है। अभी सुखू जी मुझे कह रहे थे कि हमें 40 सीटें मिली। मैंने कहा 24 का इंतजार करो, ये 4 और देंगे, ये 4 और देंगे। अपनी नजर इन पे सीधी रखो, ये हमारे पे सीधी रखे। और खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए अब देखा ये जा रहा है कि हिमाचल में एक वार पलटवार की राजनीति हम देख पा रहे हैं। अब शायराना अंदाज में देखा गया कि डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। 2024 का भी जिक्र करते नजर आए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए आज ओपीएस की जो आभार रैली थी उसमें तमाम सरकार जो है वो एक मंच पर आई हुई थी, बैठी हुई थी और उसी वक्त जो है जब संबोधन चल रहा था तो डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने शायराना अंदाज में जो है एक बार फिर से जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए
सीधा सीधा इशारा किया है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में कांग्रेस जो है वो अब कांग्रेस चारों सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल से हवा चली थी, कर्नाटका पहुंची है, कर्नाटका से होते हुए अब पूरे देश में जो है वो कांग्रेस की हवा जो है वो पहुंच जाएगी। और इसी तरह से जो है जो सपने हैं, जो भाजपा ने सपने दिखाए थे लोगों को, भाजपा उन सपनों पर खरी नहीं उतर पाई और अब जो है भाजपा को उसका सिला जो है वो मिल चुका है। तो ऐसे शायराना अंदाज से सीधे सीधे उन्होंने हमला भी बोला है और कहा है कि जो बीते हुए दिन उनको लौटाए नहीं जाएंगे। हालांकि कई बार ये इससे पहले भी जब चुनावों से पहले भी मुकेश अग्निहोत्री कई बार हमला करते हुए नजर आए थे। जवानी हमला इनका जो नेता विपक्ष है उन पर होता रहा है। तो आज भी उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो वादे सारे निभा रही है और वादे जो गारंटियां दी गई है उनको भी पूरा किया जाएगा। तो ऐसे में अब जो है वो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भरोसा कर रही है और भाजपा ने जो अपनी नीतियां थी उन नीतियों के कारण जो है वो सत्ता से गई है। तो सत्ता से जाने का दुख है और भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। और अभी तो ओपीएस बहाल किया है, इसके बाद 1500 देने की गारंटी जो है वो भी पूरी की जाएगी और जितनी तमाम गारंटियां कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में की थी वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि हिमाचल में वार पलटवार की राजनीति खूब हो रही है, जमकर एक दूसरे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं।